नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वोटिंग जारी है। बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है 35% से ज्यादा वोटिंग हुई है बिहार में। सबसे ज्यादा पाटलिपुत्रा में वोटिंग हुई है और सबसे कम पटना साहिब सीट पर। वहीं इसी बीच मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी कुमारी अनीता देवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, जो कि मुंगेर से लड़ रही हैं ललन सिंह के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में गई थी चुनाव में धांधली वाले मामले को लेकर, लेकिन वहां पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली बल्कि झटका ही लग गया है। शीर्ष अदालत ने आरजेडी उम्मीदवार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में अनीता ने जदयू कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों से मिलीभगत करके 54 बूथों पर मतदान में धांधली और बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया था। याचिका में निर्वाचन आयोग को सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश देने की मांग उन्होंने की थी, लेकिन उच्चतम अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही साफ साफ इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अनीता देवी को चुनौती दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अनीता देवी को कहा है कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और पीबी बराले की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता कुमारी अनीता के वकील से कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, इस देश में हाईकोर्ट बंद नहीं है, सभी हाईकोर्ट खुले हैं। पीठ ने आरजेडी नेता से कहा कि हम आपकी याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, आप पहले हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में जाने की छूट दे दी है। तो अब लगता है कि अनीता देवी अब हाईकोर्ट का रुख करेंगी। सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। मुंगेर और आसपास के इलाके में दबंगई और बाहुबली गिरी के अशोक डॉन के नाम से चर्चित अशोक महतो को चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड के कारण चुनाव नहीं लड़ने के लिए शादी कर ली। चुनावी घोषणा के बाद उत्पन्न सियासी माहौल में अनीता देवी अशोक महतो के साथ शादी कर मैदान में उतरने का फैसला किया और शादी के बाद लालू यादव से आशीर्वाद लेने राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पहुंच गई। 2 दिनों बाद आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट थमा दिया। अशोक डॉन ने अपनी पत्नी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उनकी लड़ाई थी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कद्दावर नेता ललन सिंह से। मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेडीयू ने फिर से टिकट दिया। अशोक डॉन के लिए यह बड़ी चुनौती थी कि ललन सिंह का वोट कैसे अपने पक्ष में किया जाए। जेडीयू ने भी ललन सिंह के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुंगेर में चुनाव प्रचार भी किया। आरजेडी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। मतदान से पहले ललन सिंह और अनीता देवी के बीच कांटे की टक्कर दिखी। इसी बीच मुंगेर चुनाव से पहले बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा किया गया। तो देखिए क्या क्या हुआ वहां पर मुंगेर में, जहां एक तरफ बाहुबली अशोक महतो ने चैलेंज किया ललन सिंह को, तो ललन सिंह ने भी इसके काट में 15 दिनों के लिए पैरोल पर अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवा दिया। हालांकि ये कहना खुले तौर पर सही नहीं होगा कि इसमें ललन सिंह की भूमिका थी या नहीं थी, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर 15 दिनों के लिए अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आकर वो कहते हैं कि ललन बाबू 4 लाख वोटों से जीतेंगे। तो जो सफाई दी गई, जो रीजन दिया गया उनके बाहर आने का, पैरोल पर बाहर आने का, वो था जमीन बंटवारा। उनके पुश्तैनी जमीन को बंटवारे के लिए उन्हें पैरोल मिली, लेकिन सबको पता है कि पैरोल क्यों मिली थी। उन्होंने काफी समय लोगों के बीच दिया और ललन सिंह की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा था कि ललन सिंह 4 लाख मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। तो अनंत सिंह का प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे ललन सिंह को एज मिलता चला गया। हालांकि अभी परिणाम आने बाकी हैं, तब पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन आरजेडी की तरफ से, अनीता देवी की तरफ से ये कहा गया
कि बूथ कैप्चरिंग की गई, हमारे लोगों को पीटा गया और प्रेशर बनाया गया प्रशासन के साथ मिलकर अलग अलग बूथों पर। कई बूथों का उन्होंने जिक्र किया था। निर्वाचन आयोग भी गए थे आरजेडी की तरफ से नेता, और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत तो नहीं मिली, झटका ही मिल गया। तो झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अनिता देवी को और कहा है कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट खुले हैं, सभी हाईकोर्ट खुले हुए हैं देश के, तो आप हाईकोर्ट पहले जाएं और उसके बाद अगर नहीं होता है तो यानी हाईकोर्ट का उन्होंने छूट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो अब देखिए क्या होता है। अभी तक मुंगेर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इससे यही बात समझ में आ रही है कि मुंगेर की लड़ाई अभी भी चल रही है और ये कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।